हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। एरा वर्ड में आपका स्वागत है। आज ये हमारा जो है सेकंड पार्ट है, संघीय कार्यपालिका का सेकंड पार्ट है और पॉलिटी की सीरीज ये लगातार चल रही है। आज 5वां दिन है और आप लोगों को से यही कहूँगा कि जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको और कमेंट, लाइक कमेंट और ज़रूर कीजिए जो, क्योंकि कमेंट नहीं आ रहे हैं और शेयर भी जो है आप लोग कम ही कर रहे हैं। तो आते हैं, चलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आप लोगों का। बहुत ही बहुमूल्य समय चल रहा है, पढ़ाई लिखाई आप अच्छे से करते रहिए जो है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 57। कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? यह अनुच्छेद 57। ठीक है। राष्ट्रपति हमारे भारत में कितनी भी बार चुना जा सकता है, कोई चाहे जितनी बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार। आयु सीमा इसकी 35 साल है। ठीक है। जो 35 साल का आदमी हो, भले वो पढ़ा लिखा ना हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो हमारे देश का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है। कितनी भी बार बन सकता है, इसकी कोई भी सीमा नहीं है, अनुच्छेद 57 के तहत कहा गया है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। बाकी जो नंबर दिया गया है संपर्क कीजिए, उन नंबरों से जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा और फिर चीज़ें जो है आपको फ्री में मिलना शुरू हो जाएंगी। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। तो संसद के किसी भी सदन में जो है यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। उसके पूर्व जो है आप क्या देना पड़ता है, 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है भारत के राष्ट्रपति को। ठीक। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन असंगत है? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, राधा कृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। तो देखो ये तीनों हमारे देश के क्या थे, राष्ट्रपति थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। और हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति की, राज्यपाल की, प्रधानमंत्री की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो भारत का राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है। वही सारी प्रक्रिया होती है। एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा भी उपराष्ट्रपति का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। ठीक है। और आवाज़ कैसे आ रही है, बढ़िया कमेंट वमेंट करके बताइए। और थोड़ा सा जो भी सुझाव आप लोग दे सकते हैं देते रहिए कमेंट के माध्यम से। शेयर भी कीजिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। क्योंकि आम जनता उसमें मतदान नहीं करती है। ठीक। जब राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 क्या होते हैं, अनुमोदक होते हैं। अनुमोदक होते हैं, यानी कि 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। यह प्रक्रिया चल रही थी जब, कब तक, 1997 तक। लेकिन 1997 के संशोधन अधिनियम से यह प्रक्रिया लागू हुई। उसके पहले क्या चल रही थी ये बताना है। उसके पहले चल रही थी 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक। ध्यान रखना, ये 1997 से ये चल रही है, 1997 से। और ये पहले 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होते थे। भारत के राष्ट्रपति, कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए ये प्रक्रिया थी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? बिहार से थे। ठीक है। और ही आप जानते ही होंगे उनके बारे में अच्छे खासा, जो कितने अच्छे इंसान थे और स्वतंत्रता में उनका क्या योगदान है भारतवर्ष के लिए। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर कर सकता है? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, सभी कारणों पर। तो देखो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा सभी कारणों से कर सकता है। ठीक है। सभी कारणों से कर सकता है। अभी आज तक हमारे देश में वित्तीय आपात लगा है 360। वित्तीय आपात कितनी बार लगा है? आज तक हमारे देश में वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है, 0 बार। ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को आगे बढ़ा सकता है, भंग कर सकता है, इनमें से कोई नहीं, समय दे सकता है। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। लोकसभा
कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वैसे तो लोकसभा के प्रति, लेकिन जो है राष्ट्रपति के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। आगे क्वेश्चन भी होगा इससे रिलेटेड, देखते हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर बीबी गिरी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। तो चौथे राष्ट्रपति जो थे हमारे श्री बीबी गिरी जी थे। ठीक है। अच्छा, जब आपातकाल लगा था, ये क्वेश्चन कमेंट करके आप लोग बताइएगा, जब आपातकाल लगा था यानी कि 1975 में, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? कमेंट करके बताइएगा उस समय कौन राष्ट्रपति थे, ये बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित हैं प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में, संसद में। समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित हैं? हमारे राष्ट्रपति में। लेकिन जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं, यानी मतलब जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो किसमें निहित होती हैं? वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, और जो समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं वो किसमें होती हैं? राष्ट्रपति में होती हैं। ठीक है। राष्ट्रपति एक नाम मात्र का ही होता है, औपचारिक रूप से शक्तियाँ मिली होती हैं। राष्ट्रपति को कितने समय बाद रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए? अगर मान लो राष्ट्रपति पद से जो है हटा हुआ है, त्यागपत्र दे दिया है या मृत्यु हो गई है, समय में जो है राष्ट्रपति के, अगर वो राष्ट्रपति पद पर बना हुआ है उसी समय दौरान जो है अगर मृत्यु हुई है, तो कितने दिन के रिक्त स्थान में भर लिया जाना चाहिए? 6 माह के भीतर। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्न में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता? लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद, विधानसभा। तो क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। लेकिन क्या यह राज्यसभा का सदस्य होता है? सदस्य नहीं होता। इसको जो है तो इसका तो चुनाव होता है जो है, और तब ये जो है नियुक्त होता है, लेकिन ये इसका क्या होता है? सभापति होता है। तो इसका जो है कुछ भी, कोई भी सदस्य नहीं होता, फिर भी इसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? अभी देखा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, TT कृष्णमाचारी, BC राय। तो ये गोपाल स्वामी अयंगर के जो है रिपोर्ट पर आधारित था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? हरित पत्र, श्वेत पत्र, पीत पत्र, नीली पुस्तिका। तो श्वेत पत्र आधिकारिक दस्तावेज से सम्मिलित है, जो है संबंधित है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है 1 वर्ष तक, 6 माह तक, 3 माह तक, 1 माह तक। तो कितने दिनों तक? 6 माह तक बना रह सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कैबिनेट का तात्पर्य है शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रीगण। तो कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, इनको बस 10-15 मिनट का वीडियो बनाया जा रहा है। इनको आप बैठ करके कुछ भी, कोई भी काम कर रहे हैं अपना लगा करके सुन लीजिए, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। देख लीजिए एक बार, नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टेलीग्राम से जुड़ रहे हैं तो आपको फ्री में भी ये चीज़ें मिल जाएंगी। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास। नौकरशाही किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह, जान मथाई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रथम शिक्षा मंत्री यही थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके बारे में आप लोग पढ़िएगा, जो है इनका क्या योगदान रहा है हमारी स्वतंत्रता में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जान मथाई, राजनाथ सिंह। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री।
तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन अगर किसी मंत्री को उसके पद से हटाना है, मान लीजिए कि कोई मंत्री बना हुआ है तो उसको पद से हटाना, जब तक प्रधानमंत्री की सलाह नहीं मिल जाएगी तब तक राष्ट्रपति कुछ नहीं करता, नहीं कुछ भी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वो मंत्रिपरिषद को भंग करता है और किसी भी मंत्री को हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही। ये दो पार्ट में थे। पहला पार्ट जो है कल पढ़ाया गया था, आज ये हमारा दूसरा पार्ट है। फिर यह एक सीरीज चल रही है, सीरीज को फॉलो कीजिए। पूरी पॉलिटी आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। आप लोगों का सहयोग बना रहा तो और भी चीज़ें और भी सब्जेक्ट जो है चलाए जाएंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर है। ठीक है, इन्हें कॉल कीजिए और अपना हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। बहुत सारी चीज़ें फ्री में पाने के लिए कई सारे कोर्सेज भी हमारे टीम के द्वारा जो है इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया गया है। वीडियो का हुआ, लेखपाल का हुआ, पीसीएस मेंस का हुआ जो है। ठीक है, तो इन नंबरों से आप संपर्क करके उनसे बात करके जो है हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। करंट अफेयर डेली जा रहा है। ठीक, और दिखा देते हैं आप लोगों को, कोर्स के बारे में बता देते हैं। जैसे ये है हमारा कोर्स, जैसे हमारा वीडियो का टेस्ट सीरीज है। ठीक है, वीडियो की टेस्ट सीरीज है, लेखपाल की टेस्ट सीरीज है। देखो, फिर इसके बाद सोशोलॉजी यहाँ से शुरू है, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है? ये टोटल मेंस के लिए है, पीसीएस मेंस के लिए। ये हमारा प्री का जो है टेस्ट सीरीज है, जो 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इनलाइटमेंट नामक एक कोर्स लॉन्च किया गया है हमारे जो है इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो एक वीडियो बनाया गया है। ठीक है, बाकी ऑनलाइन टेस्ट भी हो रहा है। एक वीडियो आपको ऑनलाइन टेस्ट से कैसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं इसके बारे में बना दिया जाएगा। उसको अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे ऑनलाइन जो है वेबसाइट पर भी आकर के टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है। और जो 1 मार्च से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, वह कोर्स जो है आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि 2 महीने का यह रेगुलर कोर्स चलेगा। आपको नोट्स प्रॉपर बनवाया जाएगा टीम के द्वारा और फुल गाइडेंस दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद यही करूँगा कि जो भी नंबर आप लोगों को अभी दिखाया गया जो है ऊपर हमने बताया, ये वाला नंबर संपर्क करके जो है इनसे आप जो है और हम टेलीग्राम से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। फ्री क्विज भी हमारी चल रही है, पेड क्विज भी लॉन्च हो गया है। ठीक है, तो जो कुछ भी आप लोगों को लेना है इस नंबर से संपर्क कीजिए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।